वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के हवाले से। हमेशा कराची के अंदर देखा गया कि ट्रांसपोर्ट निज़ाम बदतरीन सूरत हाल का शिकार रहा और नासिर हुसैन शाह भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, जिनके दौर में कहा गया कम व बेश 1000 बसों की बात की गई और फिर 10 बसों के ऊपर बात आके ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद अवैस कादिर शाह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी कहा कि मुख्तलिफ बैरून ममालिक से हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, बात चल रही है, बसेस लाई जाएंगी। उसके बाद अब शर्जील इनाम मेमन की अगर बात की जाए, जो कि इस वक्त वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध हैं, अब ये भी कोशिश नज़र आ रहे हैं और अल्लाह ही खैर करे, क्योंकि बसेस जो है वो आ चुकी हैं कराची की सड़कों पर। हमने ये भी देखा कि पीपल्स बस सर्विस चलाई गई जो कि बेहतरीन तरीके से काम करती नज़र आ रही है। शहरियों को जो है वो उनके चेहरों पर खुशी देखी गई कि हमें कम कीमत के अंदर हम लंबा सफ़र जो है वो तय कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन क्या आपने जितनी बसें दी हैं वो काफ़ी हैं? जितना बड़ा रूट है कराची का, और कमो बेश अगर 10,000 किलोमीटर की बात की जाए तो कराची का ये कुल आता है जो रूट है बसेस का, इनके इस रूट के लिए कितनी बसेस आपके लिए ज़रूरी हैं? और दूसरी बात ये कि जो इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट कब्जा माफिया है, बड़ी बड़ी माजरत के साथ है, ऐसा बड़े जराए के साथ, बड़े वसूख के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, तो वो क्या इन बसों को और इन बसेस सर्विस को जो है वो चलने देगा? ये इसी तरह चलती रहेंगी, कोई हरास नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी? तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, मुजम्मिल फरोजी। मुजम्मिल, क्या अपडेट्स हैं? सिंध हुकूमत इस बार क्या करने जा रही है? कराची के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट मुतारिफ तो करा दिया गया है, मजीद इसमें बेहतरी की क्या गुंजाइश है? देखिए बिलाल, 1960 का जो सुनहरा दौर था जिसमें कराची में हम मास सिस्टम चलता हुआ देखते थे, मतलब उसमें केसीआर वर्किंग में था, ट्रेन चलती थी टावर पे, वो दौर गुजरने के बाद 60 साल गुजर चुके हैं और अभी तक कराची और शहर कायद के वासी जो हैं वो एक बेहतरीन सफरी सहूलियात से अब तक महरूम है। 14 साल दौर को अगर हम देखें पीपल्स पार्टी के, जिसमें वो पीपल्स पार्टी हुक्मरानी और आपने भी उसका जिक्र किया, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने रिसर्च की इस बारे में। तो नासिर हुसैन शाह के वजीर ट्रांसपोर्ट लेने से 14 साल दौर में पीपल्स पार्टी ने अब तक 19 मरतबा वादे किए हैं जो गाड़ियां और सफरी सहूलियात कराची वालों को फराहम करने की, जिन आपने वज़रा का जिक्र किया, बिल्कुल वो वज़रा वक्तन फवक्तन वादे करते रहे और ये टोटल 19 ऐसा हुआ था जिसके बाकायदा उन्होंने दूसरे ममालिक से राब्ते भी किए, मनो और पेपर वर्क हुआ, मगर वो सब रद्दी की नजर होते गए और वो मीडिया पब्लिसिटी के लाए गए, झूठे वादे के लाए गए और बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल वो हजारों बस से शुरू हुआ मामला 10 बसों पर खत्म हुआ था। और अगर मैं आपको बताना चलूं कि 2018 में जब इलेक्शन सर पर था तो उस पर पीपल्स पार्टी ने बताया था। और अब जो डर यही है कि वो जिस तरह 10 बसें गायब हुई थी, इस तरह कराची पीपल्स बस सर्विस चलने वाली बसें ये बलदियाती इलेक्शन के बाद गायब ना हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो और ये पीपल्स सिंध सरकार जो इस बात को गलत साबित करे। बाद जो 10 बसेस थी उनका अभी तक पता नहीं चल सका है वो कहाँ नहीं है। अब जो इन्होंने बनाया सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बनाई है, SMTA, उसका काम ये है, उन्होंने कहा है कि अब जैसे KPC थी पहले, कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, 1996 में वो खत्म की गई यहाँ से, और इसी तरह KCR 1999 में खत्म हुआ। अब देखना ये है कि ये सिस्टम कब तक चलता है। 5 BRT लाइनें बिछाई गई हैं कराची में जो कराची वालों को बिल्कुल सफरी सहूलियात मुहैया करेंगी और इस पर जो बिल्कुल कामयाबी से जारी है, जिसका सेहरा नवाज शरीफ साहब ने इसकी ओपनिंग की थी, फिर इफ्तिताह किया था, फिर उसके बाद इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया और इमरान खान की हुकूमत में वो सर्विस शुरू हुई और अभी तक वो जारी और सारी है। मुजम्मिल, एक बात बताइएगा, मास ट्रांजिट सिस्टम की आपने बात की, ये जो अथॉरिटी है जिसके तहत ये काम जारी है, BRT की अगर बात कर ली जाए या फिर पीपल्स बस सर्विस की बात कर ली जाए, कितना फीसद कराची है या कराची के शहरी हैं जो इससे फायदा उठा सकते हैं? और ये देखिए बिल्कुल माहिरीन की मुख्तलिफ आ रहा है इस बारे में, और हमने भी जो रिसर्च की है कि जिस तरह आपने बताया कि 10,000 किलोमीटर की कराची का जो रूट बनता है जिसपे गाड़ियां चलती हैं और एक वक्त में यहाँ पर 25,000 से 27,000 गाड़ियां जो मिनी कोचेस थी और बसेस थी वो चल रही थी। और जो वजीर ट्रांसपोर्ट है शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा है कि हम इन तमाम पुरानी गाड़ियों को बंद कर देंगे। मैं ये सोच रहा था और हमने रिसर्च भी की थी कि 947 बसें जो हमने टोटल किया है, 5 BRT को मिलाएं और पीपल्स बस सर्विस की 240 बसों को मिलाएं तो कराची वालों को सिर्फ 947 बसें मिल रही हैं। तो 947 बसें कराची की 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी को कैसे कैटर करेंगी। जब हमने LD की यूनिवर्सिटी के जो इस शोबे में ताल्लुक रखते हैं उस प्रोफेसर से बिल बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हमने रिसर्च की है
कि तमाम अगर 1000 बसें भी रोड पर आती हैं तमाम बीआरटी की, तो सिर्फ 7 से 8% आबादी को मुस्तफीद कर सकेंगी। बाकी आप खुद सोचें कि 92% जो पॉपुलेशन है कराची की वो कहाँ जाएगी, वो दोबारा इसी तरह तीसरी रक्षों में या दूसरी सहूलियात ढूंढेंगी। और वो बिल्कुल आपकी बात इसी तरह है कि माफिया अगर इसको काबू ना कर सका, अगर माफिया ने इसको कंट्रोल नहीं दिया, ग्रीन लाइन बस चल रही है हमारे पास, ऑरेंज लाइन का 2 दफा मुजम्मिल मुझे ये बताएं, 947 बसों का आपने जिक्र किया, आपने इस रिपोर्ट को कंपाइल किया है, इसको इन्वेस्टिगेट किया इस मामले को, 2.5 से 3 करोड़ की आबादी अगर मोहतात अंदाजा लगाया जाए इस शहर का, जी 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 कितनी बसेस दरकार हैं? जी देखिए, जो माहिरीन की आ रहा है ये कि कम से कम हमें 5000 बसें चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20,000 बसें चाहिए, जिससे हर बंदा बिल्कुल फिल वक्त जो इस वक्त की आबादी को कंट्रोल करने के लिए कम से कम सिंध हुकूमत को 5000 बसें लॉन्च करनी चाहिए थी, जो वो 1000 बसें भी नहीं दे रहे हैं। और जिसमें से जो ट्रैक बन रहे हैं बीआरटी के, उन पर भी बहुत कुछ लगी है। उससे ग्रीन लाइन काम हुआ, ऑरेंज लाइन को 31 मई का टाइम दिया था शर्जील इनाम मेमन ने कि मैं सब बहुत सा पैसा दिए थे कि हर हाल में 31 मई को इसकी इनॉग्रेशन करनी है। 31 मई को गुजर गया, जून भी गुजर गया। सहाफियों ने सवाल किया कि 31 मई गुजर गया, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह जून में हो जाएगा। जून भी गुजर गया, अभी हम जुलाई के महीने में जाने वाले हैं और अभी तक ऑरेंज लाइन का पता नहीं हो सका। उसकी 250 बसेज आई हुई है यहाँ पर, वो खड़ी हुई है गैरेज में, मगर उसका इनॉग्रेशन नहीं हो सका है। इसी तरह अगर हम बात करें, ग्रीन लाइन है, ऑरेंज लाइन है, रेड लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, ये पांचों पूरे कराची को अच्छी तरह से जो उन्होंने रूट्स बनाए हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से बनाए गए। अगर मैं आपको रूट्स बताऊं, जैसे ग्रीन लाइन का है सज्जानी टाउन से नुमाइश है, ऑरेंज लाइन का 4 किलोमीटर का औरंगी टाउन से मैट्रिक बोर्ड तक। अगर हम बात करें रेड लाइन की, 29 किलोमीटर का है, 250 बसेस चलेंगी इस पर, वो मलिर हाल्ट से होता हुआ गुलस्तानी जोर से होता हुआ नवाज चौरंगी पे खत्म होगा। अगर हम बात करें येलो लाइन की, 5 किलोमीटर का है, जो कुरंगी वालों के लिए सबसे सहूलियत मुहैया करेगा, दाऊद चौरंगी से शुरू होगा, कुरंगी से होता हुआ नुमाइश पर खत्म होगा। इसी तरह ब्लू लाइन का है, 30 किलोमीटर का है, इसमें 60 से बहरिया टाउन भी स्पॉन्सर करेगा, जो टावर से शुरू होगा बहरिया टाउन पर खत्म होगा। इसके अलावा 240 बसें पीपल्स बस सर्विस के तहत 7 मुख्तलिफ रूट पर चलाई जाएगी। अल्लाह करे ये गाड़ियां चलती रहे जिस तरह से मुस्तफा कमाल के जमाने में, नहमतुल्लाह खान के जमाने में तो गाड़ियां आई थी, आज वो कहाँ गई उनका कोई पता नहीं है। अगर ये 947 बसें कराची में चलती हैं तो 7 से 10% तक लोग भी अगर कैटर हो जाते हैं तो फिर बसों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। हमने जब मेरी शर्जील इनाम मेमन से इस बारे में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था ये फिगर काउंट बिल्कुल लास्ट नहीं, तो हम शुरू इनिशियल स्टेज में हम इनको लेकर आ रहे हैं। अगर आगे हमें जरूरत पड़ेगी, अगर हमें लगेगा कि हम इससे पैसा जनरेट कर रहे हैं तो हम जरूर इससे मंगाएंगे। और पैसा जनरेट की बात जहां तक है ना बिलाल, ग्रीन लाइन जो है वो इस वक्त अब तक 7 महीने हो चुके हैं उनको शुरू हुए हुए, और वो पैसा कमा रही है, वो पैसा रेवेन्यू खुद जनरेट कर रही है और एक अच्छा मुजम्मिल, आपने मुझे मुताद्दिद लाइंस जो है वो गिनवा दी हैं, बस लाइन जो है, लेकिन इनकी अपनी लाइन कब सीधी होगी, कब कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला हल होगा? शर्जील इनाम मेमन कहते तो हैं कि ठीक है, हम बारहा मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट सुनते रहे हैं कि वो इंपोर्ट करते हैं बसेस, फिर चाइनीज कंपनी के साथ भी मुआहदा चल रहा है, यहाँ प्लांट लगाया जाएगा, ये तमाम चीजें कब तक कोई डेडलाइन दी है या फिर ये सिर्फ एक सुहाना ख्वाब है? देखिए बिल्कुल, हमारी जब इस स्टोरी पर काम करते हुए जब हमने शहरी लोग जो समझदार लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो नजर रखते हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना यही था कि ये पब्लिसिटी स्टंट है पीपल्स पार्टी का इस वक्त भी, जिस तरह वो पहले भी करती रही है। और 14 साल में 19 दफा उन्होंने वादे करके हजारों बसें कराची में लेकर आए थे। शर्जील इनाम मेमन भी कह रहे हैं कि ये 1000 बसें 947 बसों के अलावा भी 3000 बसें और लाई जाएंगी, मगर 3000 बसें भी अगर ये चलने के बाद, जैसे 947 बसें जब रोड पर होंगी, जब सारे बीआरटी सिस्टम वर्किंग में आ जाएंगे। अभी तक तो एक बीआरटी चल रहा है और वो भी ग्रीन लाइन का। अगर उसके बाद अगर ये ऑरेंज लाइन शुरू करते हैं, रेड लाइन शुरू करते हैं तो बसें जाएंगी। अभी 240 बसों के जो रूट थे वो अभी तक 2 डिजाइन हुए हैं, 5 इस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि ये लोग अगर वाकई में कराची के साथ सीरियस है और कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अगर इतना भी कर दें तो कुछ ना कुछ तो ऊंट के मुंह में जीरे के बतराती से, हालांकि 1000 बसें, मगर फिर भी कराची के लोग इससे खुश हैं क्योंकि एक अच्छी सर्विस उनको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल फरोजी, तमाम चीज़ों से अपडेट कर रहे थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कोशिशें करते नज़र आते हैं और ये भी कहा है कि मज़ीद बसें कराची के अंदर इंपोर्ट कर ली जाएंगी। अब देखना ये है कि आपने पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया है और इसको मज़ीद जो है वो तादाद को बढ़ाने का भी कहा था, कब तक कंप्लीट करते हैं? क्या सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन तक ये भागदौड़ की जा रही है या फिर इसके बाद भी यही फुर्तीली जो है वो आपकी प्रोग्रेस नज़र आएगी, या फिर ये इसी तरह जो माजी के अंदर हुआ, मुस्तफ़ा कमाल जब नाजिम कराची थे तब भी यूटीएस बसेस, ग्रीन बसेस चलाई गई, लेकिन वो आज खंडरात
बने हुए हैं, उनके जो जगहें हैं, और वहाँ पर ये टीन या कबाड़ के जो है वो दामों बिकती नज़र आती हैं। अब ये पीपल्स बस सर्विस का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, इन बसेस का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, और ख़ास तौर पर जो मैंने जिक्र किया अपने सेगमेंट के आगाज़ में, जो माफिया है उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे। वो अगर कल धरना देकर सड़कों पर खड़ा हो जाता है और आपसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात करता है, तो आप ये तमाम सिचुएशन को कैसे टेक ओवर करेंगे, ये तमाम चीज़ें सोचने की हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।